हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है प्रश्न नंबर जो है कि 29 से लेकर चलेंगे हम लोग जो है कि 42 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में कराया जाएगा, जो कि इस चैप्टर का ये आपका अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 आपसे कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कोई भी संयोजकता होती है तो किसी की भी संयोजकता कभी भी माइनस में इंडिकेट नहीं की जाती है। आपकी हमेशा संयोजकता जो है किसमें इंडिकेट की जाती है? प्लस में, ठीक है। यदि मान लीजिए क्लोरीन हो तो क्लोरीन की जितनी भी संयोजकता, यानी कि क्लोरीन जो है किसी से कितना इलेक्ट्रॉन लेता है या कोई किसी कितना ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो यदि उसकी संयोजकता सिर्फ पूछी जाए तो आप बताएंगे प्लस में, भले वो ले या किसी को दे, तो हमेशा किस में बताएंगे? प्लस में, ठीक है। यदि इंडिकेट करना होगा, यदि लिखना होगा, यदि लिख कर दिखाना होगा क्लोरीन पर कितना आपका जो है संयोजकता माइनस या प्लस होगी, तो वहां पे आप माइनस प्लस लगाएंगे। यदि ऐसे पूछा जाए कि जो है कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप हमेशा बताएंगे कि हमेशा प्लस में। जो भी आपकी संयोजकता होगी उसको हमेशा प्लस में लगाएंगे, ना कि माइनस में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो मैं पहले भी बेसिक थ्योरी में बता चुका हूं, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29 की। 28 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 29 नंबर देखिएगा जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक धन विद्युत तत्व के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए, कोई आपका तत्व है जिसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और क्या हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता है। तो ध्यान दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? यदि 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो आसानी से इसका अष्टक पूरा हो जाए। यानी कितने चाहिए? 3। तो जब 3 लेगा, कितना? 3 लेगा तो संयोजकता उसकी कितनी हो जाएगी? 3। संयोजकता की बात होगी तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। ये नहीं कि कहिएगा किसी से ले रहा है तो -3 होगा, नहीं। हमेशा संयोजकता को यदि लेता है तब या देता है तब, ठीक है। हमेशा संयोजकता को किस में बताएंगे आप लोग? प्लस में, यानी प्लस इतना होगा, प्लस इतना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन कितना हुआ आपका लेता है, तो यदि क्लोरीन के सर पे इंडिकेट करना होगा तो वहां पे आप माइनस प्लस लगाएंगे। ये बातें आप याद रखें। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। वो भी किसमें मेरे प्रिय छात्रों? प्लस में 3। यानी कोई भी तत्व है जिसके बाहरी कोष में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता आपकी हो जाएगी +3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 30 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, जो सोल्यूशन करने रहेगा मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। 30 नंबर है, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, तो कह रहा है कि संयोजकता कितने। मान लीजिए कि कोई भी नाभिक है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है कि नहीं होती है? ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 9 आपके क्या है? 9 आपका दे रखा है कि प्रोटॉन है। 9 क्या है? प्रोटॉन है। तो बस 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना हो जाएगा? 2 और कितना हो जाएगा? 7। अच्छा ये बताइए, लास्ट में वाई कोष में 7 है, इसका अष्टक पूरा करने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नहीं कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप -1 बताइएगा। मैं पहले ही बताया हूँ, कभी भी संयोजकता पूछी जाए तो आप हमेशा प्लस में बताएंगे। किस में बताएंगे? प्लस में। तो आप लोग कहेंगे कि सर आपकी संयोजकता हो जाएगी कितनी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। संयोजकता कितनी? 1। ये रहा आपका क्या आंसर। ये नहीं कि -1 कीजिएगा। ये सब चीजें आप लोग थोड़ा बारीकी से याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही इसमें कंफ्यूजन भी होता है। क्लियर है आपको? चलिए, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 31 नंबर देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन? 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ध्यान से समझिए, ठीक है। कई हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंद होते हैं वैद्युत संयोजक, सह संयोजक, इसके बाद दे रहा है उप सह संयोजक, डी दिया है ए व सी। हाँ, तो एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऐसा है तत्व, किसी में भी हाइड्रोजन आ जाए तो समझिएगा कि वहां पर आपका सहसंयोजक बनेगा। क्या बनेगा? सहसंयोजक, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो हमेशा साझा करता है, क्योंकि बेचारे के इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कोष में उसके एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह जो है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को जल्दी देता नहीं है, क्योंकि यदि वह दे देगा तो उसका जो है कि वाई कोष में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वह किसी को जल्दी देता नहीं। हमेशा किसी के भी साथ क्या करता है? साझा करता है, यानी साझेदारी करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यौगिक की बात हो रही है, तो बंद कौन सा बनता है? सहसंयोजक बंद, यानी ऑप्शन नंबर बी, सह संयोजक बंद, सहसंयोजक बंद। क्या ये सब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं?
थ्योरी आप पढ़े होंगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थ्योरी में मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। चलिए इसके बाद 31 नंबर कंप्लीट हुआ। 32 नंबर पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन अणु में है, नाइट्रोजन अणु, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु, और आपके पता है कि नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन के 2 अणु यहाँ पर हैं। आप लोग पता है कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये जो है इसको मैं जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे बेसिक चीज़ों में जो है कि आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि बेसिक चीज़ आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि हाँ इसमें कौन सा बंध आपका बनता है, वहाँ पे बेसिक चीज़ें में हम हर एक जो है कि स्टेप में जो है कि आपको बताया था, ठीक है। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, आप लोग पता है कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। यहाँ पर 1 2 3 4 और क्या 5, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये क्या 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नाइट्रोजन को अपना अष्टक जो है पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, साझा करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 3 3 6 2 8 इसका पूरा हो गया, 3 3 6 2 8 इसका पूरा हो गया। यहाँ पर कौन सा बंध बन रहा है, सहसंयोजक बंध तो बन रहा है, लेकिन कितने बंध वाला, त्रिक बंध। सहसंयोजक में कौन सा बंध है, त्रिक बंध है। समझ में आई बातें, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बन रहा है त्रिक बंध। कौन सा बंध बन रहा है, त्रिक बंध। ये सब चीजें बहुत ही सिंपल है, आपको तो ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, तो इसीलिए बेसिक चीजें पढ़ाया जाता है कि ताकि आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाए तो समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन जरा गौर से आप समझते रहिए। चलिए, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। नाइट्रोजन की संयोजकता निकालना है, बहुत सिंपल है, देखिएगा बहुत ही आसान तरीका। N2O5 इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता निकालना है। तो आपको अब ये आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, जब हम लोग यहाँ पर मान निकालेंगे ना इसका, नाइट्रोजन की संयोजकता का, यहाँ पर प्लस माइनस आप लेंगे। यदि किसी से वह इलेक्ट्रॉन लेता है तो आप माइनस को इंडिकेट कर माइनस में मान निकालेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन वह देता है तो किस में, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का पूछ रहा है, किसका, नाइट्रोजन का। तो मान लेते हैं कि नाइट्रोजन की संयोजकता x है, तो एक नाइट्रोजन की संयोजकता एक नाइट्रोजन की संयोजकता यदि x है, तो 2 नाइट्रोजन की संयोजकता निकालेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, आप प्लस। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा माइनस। और इसमें कितने अणु है ऑक्सीजन के, 5, बराबर कितना कर लीजिए, 0। सेम आपका कुछ नहीं करना है, सेम ये जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, सेम आपका सोल्यूशन आपका होगा 40 नंबर का भी ऐसे सोल्यूशन होगा, इसे आप भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 दूनी के 10 हो जाएगा बराबर 0। 2x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, x बराबर हो जाएगा 10 बटा में कितना हो जाएगा, 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, x बराबर कितना, 5। यानी कि जो संयोजकता है ना, संयोजकता जो है कि आपकी कितनी हो गई, 5। यानी कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता होगी कितनी होगी, 5। बहुत सिंपल है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस इसे आप लोग याद रखें कैसे निकाला जा रहा है। कभी भी किसी का भी संयोजकता आपसे पूछता है तो आप तुरंत ऐसे ही आप लोग फाइंड कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, 33 नंबर का बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी भाई करेक्ट है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट। ज्यादा कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, ज्यादा कठिन भी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं KCl, ठीक है। ये क्या है, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ से दे रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। पोटेशियम और क्लोरीन एक दे रहा है KCl, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 KCl दे रखा है, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन, इसमें अलग अलग पूछा है, पोटेशियम और क्लोरीन, KCl लिखा है ना, यानी पोटेशियम और क्लोरीन में पूछ रहा है कि परमाणुओं के मध्य बंध है, यानी कि इनके बीच जो है बंध कौन सा आपका बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा मैं समझा दे रहा हूँ, K का कितना होता है, K का आपका 19 होता है, और K का 19 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और कितना हो जाएगा 2, ये सॉरी 1 होता है ना, कितना होगा 1। यानी कि K पोटेशियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर K यानी कि बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कर दिया। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, 7, ये तो आपको पता है तो ये बताना नहीं है। Cl यानी क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7,
तो 1 2 3 4 5 6 और क्या 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहरी कक्ष में है, और ये जो है पोटेशियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन का क्या करेगा, यानी कि पोटेशियम के जब बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, क्लोरीन को ये दान कर देगा। क्लोरीन को क्या करेगा, दान, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन को दे देगा। ये किसको दे देगा, क्लोरीन को जब दे देगा। और जब देता है कोई तत्व के दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन अपना देता है तो वहां पर बनता है संयोजक तत्व, वैद्युत संयोजक बंध। क्या बनता है, वैद्युत संयोजक बंध, या इसी को हम लोग एक नाम देते हैं आयनिक बंध। क्या नाम देते हैं, आयनिक बंध। तो आपका है वैद्युत संयोजक बंध। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो हम लोग क्या मिला, वैद्युत संयोजक बंध, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दे रखा है वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, क्या बनता है, वैद्युत संयोजक बंध आपका बनेगा। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ गए होंगे। ये जो है इस एग्जाम्पल को मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना, पहले भी क्या किया हूँ, बता चुका हूँ, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए, बहुत ही जो है कि अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपके कठिन भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिएगा आगे देखते हैं। 34 नंबर तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए, करें निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अभी मैं बताया हूं कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो हमेशा साझा करता है। साझेदारी जब भी होगी वहां पर सहसंयोजक बनता है ना, तो ऐसे ही समझ लीजिए ट्रिक द्वारा कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वह जो है कि हमेशा सहसंयोजक बंध ही बनाएगा। तो KCaCl2 ये भी नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन अगले वाले में है। H2O यानी कि ये जो है आपका सहसंयोजक बंध बनाएगा। दूसरा दे रहा है K2O और तीसरा दिया है MgO। आप जो है कि ऐसे जो है जैसे मैं बताया हूँ ऐसे आप सोल्यूशन कर सकते हैं। यानी H2O यानी कि क्या है, H2O यानी कि H2O जो है यह हमेशा बनाएगा क्या, सहसंयोजक बंध। क्यों, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन जो है किसी भी तत्व के साथ हमेशा साझेदारी करता है, यानी हाइड्रोजन हमेशा साझेदारी ही करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी देता नहीं है। समझ में आई बातें। चलिए, तो ये तो आप हाइड्रोजन से आप देख लेंगे क्योंकि मैं अभी हाइड्रोजन का मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न अणुओं में उप सहसंयोजक बंध होता है। करे किसमें उप सहसंयोजक बंध होता है। मैं इस उप सहसंयोजक बंध जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता चुका हूँ। आपको उनमें से कोई भी तत्व याद होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जल है, अमोनियम क्लोराइड है, मेथेन है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी है अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड। यानी कि ये जो आपका सहसंयोजक उप सहसंयोजक जो बंध बनाता है अमोनियम क्या होता है, क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड आपका है जो उप सहसंयोजक बंध बनाता है। कन्फर्म है आपको। चलिए, इसके बाद इसी तरह से मैं आगे चलता हूं। 37 नंबर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 37 नंबर आपके पास आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर करें एक तत्व का परमाणु भार। ध्यान दीजिएगा, परमाणु भार दे रखा है, परमाणु भार दे रखा है कितना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा 24 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके बाद दे रहा है कि नाभिक में 12 न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन दे रखे हैं कितने, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12। तो इसके बाद ये कह रहा है कि इसकी संयोजकता क्या है। तो संयोजकता के लिए सबसे पहले हम लोग चाहिए परमाणु क्रमांक या न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लें। तो पहले परमाणु क्रमांक निकालिए, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि यहाँ पर लिख दे रहा हूं परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में आई बात। ठीक है, परमाणु भार बराबर क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां से परमाणु भार आपका दे रखा है कितना, 24। न्यूट्रॉनों की संख्या कितने दे रखा है, 12 हो गया। घटा दें कितना हो जाएगा, 12। और 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। अगर संयोजकता पूछ रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। तो 12 का हो जाएगा, 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और कितना 2।
तो ये जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी क्या करेगा, दान कर देगा। तो संयोजकता जब 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। संयोजकता यदि कोई किसी से जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या किसी को जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता आपकी कितनी हो जाएगी, 2। ये रहा आपका क्या, आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और जब पहले ही पढ़ लेते हैं बेसिक चीज़ें तो ये सब क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। समझ में आई बात। चलिए, और हाँ, वीडियो अच्छा यदि आपको लग रहा होगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर सकते हैं, और हाँ नहीं अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को अनलाइक भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी मैं बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 को अभी मैं सोल्यूशन कराया हूँ, और हाँ कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। अभी मैं सोल्यूशन जानते हैं किस में कराया हूँ, हाँ नाइट्रोजन अणु में, यानी कि 32 नंबर में जो सोल्यूशन कराया हूँ सेम आपका वही है। करें N2 अणु के बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी भाग लेती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है। करें जो N2 है, यानी कि जो नाइट्रोजन है N2, यानी कि इसमें नाइट्रोजन के 2 अणु है ना, इसमें करें कितने जो है कि इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो इससे मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। नाइट्रोजन 7 होता है कि नहीं होता है, 2 और कितना हो जाएगा, 5, 7 हो जाएगा। अब इसके बाहरी कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 1 2 3 4 और क्या 5, इसके बाहरी 1 2 3 4 और क्या 5, 5 5 हो गए ना। अब इनका अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे बेचारे, चलो भाई आओ हम लोग क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साझा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि जो N2 का निर्माण होता है अणु के बंध में निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी, यानी कि कितनी संख्या भाग ले। हम आप लोग को पता है कि हमेशा ये जो N2 होगा, हमेशा नाइट्रोजन जो है साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं, साझेदारी। आज जब साझेदारी किए मेरे प्रिय छात्रों, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 गो हाई 3 गो हाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6। यानी कि यहां पर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर कितना, 6। कुल संख्या बराबर कितना, 6। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आई बात। आप लोग जो है 32 नंबर में देखे होंगे, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि आखिर में कैसे सर ने जो है कि फटाक से बता दी कि यानी कि बता दिया कि यानी कि जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगा, 6। समझ में आई बात। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ये तो कई बार आ चुका है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, बी। चलिए कंफ्यूजन आपको दूर हुआ, ध्यान दीजिएगा आगे। सहसंयोजी यानी कि 39 नंबर में, 39 नंबर बहुत छोटा क्वेश्चन है, और आगे दे रखा है कि सहसंयोजी यौगिक में 2 अणुओं के मध्य अधिकतम संयोजक बंधों की संख्या क्या है। हाँ, संयोजक बंध कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं ना। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एकल बंध, द्विबंध और क्या, त्रिबंध। तो सबसे ज्यादा अधिक बंध वाला कौन है, 3 बंध वाला होगा ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी। क्या, 3। क्या हो जाएगा, 3। यानी कि ये रहा आपका आंसर। यानी कि सबसे करें कि अधिकतम संयोजी बंधों की संख्या कितनी है, 3। आज सबसे कम कितना हो जाएगा, 1 गो। सबसे कम कितना, 1 गो। आज सबसे अधिक की बात हो रही है तो 2 गो, सॉरी 3 गो। यदि मध्य में कहता तो क गो, 2। लेकिन ऐसे नहीं पूछता है, सबसे कम या सबसे अधिक ही आपसे पूछेगा। तो सबसे अधिक कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आई बात है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर कंप्लीट हुआ। 40 नंबर, सॉरी 39 नंबर था, 38 39, हाँ 40 नंबर के पास चलिए। हाँ, तो 40 नंबर मैं बताया हूँ आपका जो क्वेश्चन चला था 33 नंबर के जैसा ही 40 नंबर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए आपके जो है कि मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। KMnO4 यानी कि ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। सही लिखे है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, मुझसे हिंदी बहुत गलती होती है। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 है, या पोटेशियम क्या है, परमैंगनेट है, ठीक ना। अब इसमें बताना है क्या, कह रहा है कि संयोजकता बताइए। आपका मैग्नीज की संयोजकता बताना है। किसकी बताना है, मैग्नीज की जो है संयोजकता आपको बताना है। तो आपको पता है कि K पोटेशियम है ना, यानी कि इसकी संयोजकता आपकी 1 होता है। पोटेशियम है कितना बेचारा, 1 ही है, प्लस अब मान लेते हैं कि Mn की संयोजकता, Mn का तो निकालना है। अब मान लेंगे कि Mn की संयोजकता कितनी है, X। लेकिन Mn को गो है इसमें अणु, 1 गो है,
बात समझ में आ रही है? आप प्लस, अब ये बताइए ऑक्सीजन जो है किसी से इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर संयोजकता प्लस और माइनस में आप लेंगे क्योंकि वैल्यू फाइंड करना है ना। चलिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्टेप क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -2, अब आप रखेंगे क्या रखेंगे, -2, और यही संयोजकता पूछी जाए ऑक्सीजन की तो आप बताएंगे 2, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर -2 में रखेंगे क्योंकि यह किससे इलेक्ट्रॉन लेता है, और गुणे कितना 4, तो बराबर हो जाएगा 0। 1 के कम 1 गुणे 1 से x में x हो जाएगा प्लस 4 दूनी के 8, यानी कि यह हो जाएगा -8 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 7। यानी कि जो Mn की जो संयोजकता है मैग्नीज की जो संयोजकता है मैग्नीज, किसकी, मैग्नीज। तो मैग्नीज की जो संयोजकता है, मैग्नीज की संयोजकता कितनी हो जाएगी, कि संयोजकता, तो मैग्नीज की संयोजकता कितनी हो जाएगी 7, जो कि हाँ ऑप्शनल आप मिलाना चाहते हैं तो ऑप्शनल में आपका 40 नंबर का सी दिया है जो कि आपका गलत दिया है। ऑप्शनल आप जो है कि सही कर लेंगे, मैग्नीज की जो संयोजकता है कितनी हो जाएगी 7 होगी। ऑप्शन आप सही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऑप्शन आप सही कर लेंगे, मैग्नीज की जो संयोजकता है आपकी 7 होगी। क्लियर है आपको ना। चलिए, तो ऑप्शनल आप सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों, 7। ऐसे देखिए किसी भी यौगिक का आपको निकालना होगा संयोजकता तो आप ऐसे निकालिएगा, ये आप समझिए कि एक ट्रिक है, आप तुरंत ऐसे फटाक से निकालें। आप संरचना बनाएंगे तो उसकी संरचना बनाते ही रह जाएंगे और आप निकालते ही रह जाएंगे, तो आप ऐसे जो एक फटाक से निकालिएगा किसी का भी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। 40 नंबर तक हम लोग कंप्लीट किए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि विद्युत संयोजक बंध होता है। देखिए, तो आपको एग्जाम्पल विद्युत संयोजक बंध में आपको एग्जाम्पल बताए थे, यदि आपको एग्जाम्पल याद होगा तो आप तुरंत जो है कि ऑप्शन देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा कि कौन है, ठीक ना, कौन है। तो एग्जाम्पल में हम लोग बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं बेसिक चीजों में। चलिए 41 नंबर देखिए ऑप्शनल क्या क्या सही है। 41 नंबर में दे रखा है विद्युत संयोजक बंध है। विद्युत संयोजक बंध का या आयनिक बंध उसे बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों आपका सेम ही है। विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध दोनों आपका एक ही है, ये नहीं सोचिएगा कि अलग अलग है, ठीक है। तो कह रहे विद्युत संयोजक बंध होता है NaCl और आपका दिया है Br2 में, इसके बाद दिया है PF5 में, इसके बाद दिया है XeF4 में। तो आपको पता है कि जो NaCl का बनाया गया था, क्या था NaCl, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा NaCl। NaCl जो है इसके ये जो होता है आपका कौन सा यौगिक होता है, संयोजक यौगिक, सॉरी वैद्युत, क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक, ठीक है, वैद्युत संयोजक यौगिक होता है, सॉरी वैद्युत संयोजक बंध है ना, गड़बड़ हो गया। वैद्युत संयोजक क्या है, बंध, या हम लोग इसी को कहते हैं क्या, आयनिक बंध, क्या कहते हैं, आयनिक बंध। समझ में आई बात, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, NaCl, यानी कि आपको NaCl का एग्जांपल हम बताए थे वहां पे, ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध बताया गया था, आपको NaCl का एग्जांपल वहां पे दिया गया था, तो NaCl इस ऑप्शन में आया तो वही आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में 2 ऑप्शन का कभी भी सही आपके नहीं हो सकता। चलिए, हाँ आप पढ़े होंगे तो तुरंत आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 नंबर के साथ चलते हैं, जो कि ये आपका इस वीडियो का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 42 नंबर। कह रहा है कि असमान तत्वों वाले मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से कौन से बंध बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो असमान जब तत्व होंगे, असमान तत्वों में कह रहा है जब समान तत्व होगा तो वहां पे क्या बनता है, जैसे Na2 का हम लोग बनाए थे ना, Na2 का अभी बनाए थे, तो वहां पे सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 42 नंबर का ना, वीडियो कट गया था, ये मोबाइल से हम बहुत परेशान हो गए, ठीक है। जब भी हम लोग बनाते हैं कट जाता है और हम लोग बनाते चलते हैं और रिकॉर्डे नहीं होता है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा पड़ जाती है, बार बार देखना पड़ता है। तो यहाँ फिर जो है लास्ट क्वेश्चन में कटा था, ये सभी सोल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पर यहाँ तक हम लोग बता दिए थे, ठीक ना। 42 नंबर में कह रहा था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार और, कि असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से कौन सा बंध बनता है। असमान तत्व कह रहा है, कौन सा तत्व, असमान तत्व, ठीक ना।
तो यहाँ पर आप याद रखें, अभी मैं समान तत्व बताया हूँ, N2 का बताया हूँ, वहाँ पे समान दोनों थे, यानी N2 यानी कि N के 2 अणु थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बनाया गया था, जब बंध बनाया गया था तो वहाँ पे संयोजक बंध बन रहा था। कौन सा बंध? संयोजक बंध बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब असमान होगा तो असमान में होता क्या है? आयनिक बंध, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। आयनिक बंध यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को त्याग दे कोई, दे दे दूसरे को। बी विद्युत सहसंयोजक बंध, दोनों आपका सेम है, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध दोनों सेम है, ये मत समझिएगा कि अलग अलग है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध दोनों आपका सेम है, तो दोनों ऑप्शन सेम ही दिया है, दोनों एक ही है। सी दिया है ए तथा बी दोनों, ठीक है, सी दिया है ए तथा बी दोनों। और डी दिया है सहसंयोजक बंध, तो कभी भी सहसंयोजक बंध ये जो बन नहीं सकता है, कब? जब असमान रहेगा तब। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों, या तो ए का है या तो बी का है, तो दोनों पर आप ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि ए तथा बी दोनों ही जो है कि आपके सही हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपका जो है कि 42 नंबर तक के प्रश्नों का सलूशन। और हाँ, आपको वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जो है जुड़ जाइएगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है कि आपको दिया जाएगा रसायन की परिभाषा, जो है कि आपका 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।